नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक की इस खास पेशकश में। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इस महा उपचुनाव में चुनावी प्रचार तो थम गया, लेकिन कौन कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने इस पूरे चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत की। दरअसल ये जो उपचुनाव है ये कई मायनों में बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतिहास में पहली बार एक किसी राज्य में इतने सारे विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। इक्का दुक्का उपचुनाव तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन 28 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव का ये पहला मामला है। और क्योंकि इस विधानसभा उपचुनाव से ही मध्य प्रदेश की अगली सरकार का भविष्य तय होना है, इसलिए ये बेहद ज्यादा जरूरी है कि इस उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या शिवराज सरकार बनी रहेगी या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करेगी। और इसीलिए जब बात इन उपचुनावों के प्रचार की आती है तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने जबरदस्त मेहनत की है अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। लेकिन इस चुनावी प्रचार में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की? सबसे ज्यादा सभाएं, सबसे ज्यादा रैलियां, लोगों से सबसे ज्यादा संवाद, रोड शो किस नेता ने किए? तो एमपी तक आपको बता रहा है कि इसमें अगर देखा जाए तो इस पूरे विधानसभा उपचुनाव में 3 लोगों की साख पूरी तरीके से दांव पे लगी हुई है। इन तीनों के नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसीलिए चुनाव प्रचार में इन तीनों नेताओं को सबसे ज्यादा सक्रिय देखा गया। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा सभाएं और रैलियां, रोड शो करने वाले नेताओं की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर है और उन्हीं के चेहरे को आगे रख के भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा सभाएं और रोड शो किए हैं। जब हमने भारतीय जनता पार्टी से बात की तो पार्टी के आधिकारिक बयान के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने 9 अक्टूबर से जो चुनावी प्रचार शुरू किया था तब से लेकर अब तक तकरीबन 85 सभाएं की है और इसके साथ ही 10 रोड शो किए हैं। यानी कुल मिलाकर के कुल 95 उनके पॉलिटिकल इंगेजमेंट रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। शिवराज सिंह चौहान दिन में करीब औसतन 4 सभाएं करते थे और इसीलिए सबसे ज्यादा सभाएं करने का श्रेय फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को जा रहा है। दूसरे नंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम आता है, जिन्होंने बदनावर से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए और उनके समर्थन में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कमलनाथ बहुत पहले से मैदान में उतर गए थे। माना जा रहा है कि अगस्त के अंतिम हफ्ते से ही कमलनाथ ने एक तरीके से चुनावी दौरे शुरू कर दिए थे। कुल मिलाकर के कमलनाथ अब तक 39 सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। सभाओं के अलावा जब रोड शो की बात करते हैं तो ग्वालियर, मुरैना और दूसरी जगहों पर कमलनाथ के रोड शो हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे उपचुनाव में ऐसा चेहरा है जिन पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ये उपचुनाव सिंधिया समर्थक नेताओं के इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश में जो हालात बने उसके कारण ही हो रहे हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर दोहरा भार है। उनको अपनी छवि भी देखनी है और साथ ही में उनके साथ तमाम वो नेता जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए हैं उनको जिताना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए सिंधिया ने इस बार जी तोड़ मेहनत की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया जा रहा है कि अब तक कुल 60 रैलियां और रोड शो कर लिए हैं। इतनी मेहनत, इतने ज्यादा रोड शो, इतनी सारी सभाएं, इसीलिए क्योंकि ये कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव एक तरीके से एक नई तारीख लिखेंगे और इसीलिए इस नई तारीख के गवाह बनने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नेताओं की जब बात आएगी तो इन तीनों का नाम ही सबसे ऊपर रहेगा।